इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड में हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। क्लियर? तो हाइलुरोनिक एसिड क्या है? जो भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ये वाटर होल्ड करते हैं, मतलब जेली जैसा इनका कंसिस्टेंसी होगा और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। जब भी दो बोन आपस में जब लिंक्ड होंगे जॉइंट के पास, तो वहां पे एक ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल का काम करेगा हाइलुरोनिक एसिड, जो साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट है। ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये सिक्रीट करता है साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड दैट प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। तो साइनोवियल फ्लूइड में लिख लेना दैट प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन एट जॉइंट। तो ये है साइनोवियल फ्लूइड, ये सारा साइनोवियल फ्लूइड है। और इसी बोन के साथ यहाँ पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बोन के, जहाँ पे बोन आर्टिकुलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये कार्टिलेज भी होता है यहाँ पे। और कौन सा कार्टिलेज है ये? तो इसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। इट इज मेड अप ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। तो हाइलीन कार्टिलेज का ये बना हुआ है। ये हाइलीन कार्टिलेज का बना हुआ है। तो साइनोवियल फ्लूइड में है हाइलुरोनिक एसिड। फिर आपको विट्रस ह्यूमर, कहाँ होता है विट्रस ह्यूमर? हाँ, आई में है विट्रस ह्यूमर, वहां पे प्रेजेंट है। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्ड या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट फीटस टू द प्लेसेंटा। तो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन का काम करेगा कौन? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो वहां भी आपको हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है? तो साइनोवियल फ्लूइड में, विट्रस ह्यूमर में, अम्बिलिकल कॉर्ड में, इन सब जगह पे हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। जो हेपेरिन है दैट इज एंटी कोगुलेंट, इट इज एंटी कोगुलेंट, ये याद रखना है। कौन सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं? वेरी गुड, बेसोफिल्स इसको सिक्रीट करते हैं हेपेरिन। तो हेपेरिन इज एंटी कोगुलेंट, ये याद रखना है, बेसोफिल्स से सिक्रीट होगा, ये भी याद रखना है। क्लियर? तो हेपेरिन में इतना ही याद रखना है। जो कॉन्ड्राइटिन है, इसी से बनता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट इसी से डिराइव होता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। और जो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है ये प्रेजेंट होगा आपको कार्टिलेज में, प्रेजेंट इन कार्टिलेज एंड टेंडन। टेंडन किसको अटैच करता है बोलो? हाँ, बोन को मसल से। फिर अगार, अगार या अगार, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड algae, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड algae। क्या नाम है? हाँ, वेरी गुड, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगार आइसक्रीम में भी यूज होता है। फिर कल्चर मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया, इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कराता है। तो इस तरह का क्या होगा? इस तरह का प्लेट होता है, अगार प्लेट बोलते हैं इसको। इस तरह का अगार प्लेट होता है और कवर्ड होता है, और यहीं पे बैक्टीरियल कॉलोनीज इस तरह से ग्रो कराते हैं। दिस इज अगार प्लेट। एक प्लेट होगा जिसमें अगार रखा हुआ होगा
और ये ग्रो कर गई बैक्टीरियल कॉलोनी। क्लियर? तो agar is used as nutrient or culture media for bacterial growth or culture of bacteria, for bacterial growth और कल्चर। क्लियर? तो ये याद रखना है अगार में। हेमीसेलुलोज जो है इसमें याद रखना है एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड आइवरी पाम। साइंटिफिक नेम है फाइटालोफस। इसका जो हेमीसेलुलोज है इस प्लांट का दैट इज वाइट, शाइनी एंड हार्ड। ओके, तो हेमीसेलुलोज ऑफ दिस प्लांट इज वाइट, शाइनी एंड हार्ड, so used for making billiards balls and for artificial ivory, बिलियार्ड बॉल्स एंड आर्टिफिशियल आइवरी। जो एलिफेंट का, हाथी का जो दांत है उससे बनाते हैं आइवरी, बिल्कुल वाइट कलर का होगा, और नहीं तो आर्टिफिशियल आइवरी इसी प्लांट के हेमीसेलुलोज से बनाते हैं। ठीक है ना? तो इस प्लांट का जो हेमीसेलुलोज है दैट इज वाइट, शाइनी एंड हार्ड, यूज्ड फॉर मेकिंग बिलियर्ड्स बॉल्स, वो भी काफ़ी शाइनी होते हैं बॉल्स, और सेकेंड आर्टिफिशियल आइवरी। तो इन सब जगह पे इसका यूज होगा। उसके बाद पेक्टिन में लिखना आप हाँ, एक चीज और ऐड कर सकते हो, हाइलुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट बोलते हैं। अटैचमेंट का ये आपको कनेक्टिव टिश्यू में भी मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू में भी प्रेजेंट है। तो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है, अटैच करके रखता है साथ में। कनेक्टिव टिश्यू और ऊपर से क्या हमारा स्किन है, तो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्ट करके रखना या अटैच करके रखना काम है हाइलुरोनिक एसिड का। तो विट्रस ह्यूमर, अम्बिलिकल कॉर्ड और एक ऐड कर लेना कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो स्किन को कनेक्टिव टिश्यू से एडहेयर करके रखना या सीमेंटिंग मटेरियल यूज होता है ये हाइलुरोनिक एसिड। वैसे ही जो पेक्टिन है इसको बोलते हैं प्लांट सीमेंट। पेक्टिन इज कॉल्ड एज प्लांट सीमेंट। और पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल and adhere or cement सेलुलोजिक फाइबर। सेलुलोजिक फाइबर को आपस में एडहेयर करना, एक साथ अटैच रखना काम है किसका, पेक्टिन का। और इसका जो सॉल्ट है, salt of pectin is calcium and magnesium pectate।
Salt of pectin is called as, salt of pectin is calcium and magnesium pectate and it form middle lamella. तो ये याद रख सकते हो, मिडिल लैमेला. तो पेक्टिन इज प्लांट सीमेंट. क्यों? क्योंकि सेल वॉल में जितने भी सेलुलोजिक फाइबर्स हैं उनको अटैच करके रखता है. और इसका जो सॉल्ट है दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट दैट फॉर्म मिडिल लैमेला. तो इतना याद रखना है म्यूकोपॉलीसेकेराइड. आप ये यूनिट्स नहीं भी याद रहे तो चलेगा. ये याद रखना है अगार कहाँ से मिलता है. हेमीसेलुलोज पे कम ही क्वेश्चन आया, पेक्टिन पे क्वेश्चन आया हुआ है मिडिल लैमेला वाला, तो वो याद रखना है. हेपेरिन याद रखना है. इसका क्या मोनोसेकेराइड यूनिट है ये नहीं भी याद रखे आप तो चलेगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. हाइलुरोनिक एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये याद रखना है. तो इनका यूजेस कहाँ पे है ये सारा कुछ हम याद रख सकते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रोटीन्स.